अंततः बीसी सखी बहनों का मेहनत, संघर्ष और त्याग, परिश्रम ये रंग लाया है, मेहनत रंग लाई है। उन सबके चेहरों पर अब खुशी की लहर दौड़ उठेगी, क्योंकि अब आप सबकी बातों की जो सुध है वह प्रशासन, सरकार ने ले ली है। आप सबके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप सबके लिए आपका भाई दिन रात आप सबकी खुशी के लिए बराबर अच्छे समाचार लाने के लिए मेहनत करता रहता है। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, कौन सी जो खुशी का पल है, किस लिए मैं कह रहा हूँ, आप सबके लिए यह मुस्कान भरा और खुशियों का पल क्यों आया है, क्योंकि ग्राम विकास विभाग के जो मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग के मंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जिन्होंने अंततः सभी NRLM के जो भी कर्मचारी हैं, समूह से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं, पंचायती राज से जो भी लोग जुड़े हैं, जितनी जीविका जिसका चलता है पंचायती राज से, इन सब के बारे में वो सुध ले लिए हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और उस बैठक में ग्राम विकास विभाग के जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन और प्रगति की जो समीक्षा किए हैं और विभिन्न तरह के निर्देश दिए हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीसी सखी हों, जल सखी हों, जो भी समूह से जुड़े कर्मचारी हैं, सबके लिए उसने कहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा है, ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े लहजों में ये निर्देश दे दिए हैं कि ग्राम विकास के कार्यों में और तेजी लाने के लिए ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर समस्त अधिकारी जमीनी स्तर पर काम करें। उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका जो मिशन के तहत जैसे विद्युत सखी हो गई हैं, बीसी सखी हो गई हैं और जल सखी हैं और मनरेगा मेट हैं और सब ढेर सारे जो समूह के माध्यम से जो नौकरियां हैं, इन सब पर विशेष फोकस सभी अधिकारी मिलकर करें और इन सभी योजनाओं के कार्य की समीक्षा उच्च अधिकारियों के द्वारा हर महीने में किया जाना चाहिए। उनका कड़ा निर्देश और स्पष्ट बात कहे हैं, क्योंकि गाँव के विकास में महिलाओं की जैसे स्पेशल बीसी सखी जो हमारे हैं, जो घर घर जा कर के बड़े लोगों, बुजुर्ग बहनों, माताओं और बुजुर्ग व्यक्तियों का पैसा निकालती हैं, वो सब सराहनीय काम कर रही हैं। इन सबको स्पेशल रूप से जो विद्युत सखी हैं, जो घर घर जा कर के विद्युत बिल जमा करवाती हैं, निकाल करके देती हैं, और मनरेगा मेट जो नरेगा के द्वारा मजदूरी भी करवाती हैं, नरेगा के श्रमिक को लेकर के इकट्ठा करके मजदूरी जो करवाती हैं, इन सब की सहभागिता जो है उसने जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इन सबको सर्वोपरि माना है। महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर विशेष रूप से फोकस करने को कहा है माननीय मौर्य जी ने, और ये भी कहा है जितने भी पंचायत भवन या विकास भवन बने हैं सबको एक रंग में पेंट करके सभी में समरूपता लाना चाहिए, जिससे ये पता चले कि ये सरकारी जो तंत्र है, सरकारी लोग यहाँ पे बैठते हैं और सरकारी भवन के नाम से ये सब जाना जाएगा। जब एक रूपता एक समान पेंट से सब रंगा जाएगा। और क्या कहे हैं, और भी कहे हैं कि जो बीसी सखी द्वारा नरेगा की मजदूरी, जो मनरेगा की मजदूरी बीसी सखी बहनों जो निकालती हैं उन्हें हर हाल में भुगतान कराना है, क्योंकि अब बीसी सखी बहनों के द्वारा ही मनरेगा की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इसमें कोई भी देर सवेर ना करें, क्योंकि अब बीसी सखी बहनों का जी देख रहे हैं गर्जना, जो पिछली वीडियो में भी मैं तुरंत बनाया हूँ,
किस तरह से ये बुलंद किए हैं। अब झुकने वाली नहीं है, नारी शक्ति अब रुकने वाली नहीं है, अब अपनी मांग को, अपनी हक को लेकर रहेंगे। पिछली वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि उन सब का प्रतिफल है ये कि ये अच्छी सुखद और सही खबर आप सबके लिए मिलती हुई आ रही है, क्योंकि ये आपका भाई बराबर आपके लिए अपडेट लेता आता रहता है। इसलिए पिछली वीडियो भी जा कर के देखें किस तरह से हमारी जो बहनें हैं लगातार गर्जना के साथ, संघर्ष के साथ अपनी नारों को, आवाज़ों को बुलंद की हैं कि अगर हक मांगना गुनाहगार है, हक मांगना अगर गुनाह है तो हम सभी गुनहगार हैं। इसलिए उस जो नारा है उसको बुलंद करने की वजह से ये सब तरह तरह की आप सबके लिए अच्छी खबर निकल कर के आ रही हैं। इसमें कोई भी देर सवेर न करें। मनरेगा मजदूरी के भुगतान में ये बीसी सखी के माध्यम से ही हो, इसमें कोई देर सवेर न करें, अन्यथा की स्थिति में उचित कार्रवाई हो सकती है उन पदाधिकारियों पर, उन बीसी सखी महिलाओं पर भी जो जा करके सिर्फ वेतन लेंगे और मनरेगा मजदूरों का भुगतान और जो जिस काम के लिए उन सबको सौंपा गया है काम नहीं करेंगे। सभी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, बन सकती है। और भी कहे हैं यानी RLM के द्वारा जितने लोगों को नौकरी दी गई है सभी लोगों पर विशेष ध्यान देने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सबसे बड़ी बात है, इसलिए मैं कहता था भाइयों और हमारे जो बीसी सखी बहनें हैं कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आज आपकी आवाज़ को इस चैनल के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र तक पहुंचाता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे प्रशासनिक लोग भी जुड़े हैं जो इस वीडियो को देखते हैं। मैं स्पष्ट और सही शब्दों में और जोरदार समर्थन के साथ मैं महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा इस चैनल पर उठाता रहा हूं। ये सब उसी का भी प्रतिफल हो सकता है। इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे इस चैनल का जो वैल्यू है और बढ़े और आप सबका प्यार और समर्थन बराबर मुझे मिल रहा है और मैं भी आप सबके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। और देख लीजिए इस घड़ी में आप सबके लिए भी बहुत खुशखबरी का दिन है, निकल करके बहुत ही अच्छा समाचार आया है। इसको जरूर सुने। और कह रहे हैं बीसी सखी बहनों द्वारा जगह जगह ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हर जगह से इन बातों को सरकार तक पहुंचाई जा रही है। अभी तक बीसी सखी समस्या का कोई हल भी नहीं निकला है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बीसी सखी बहनों के दर्द को समझें और उनके जीविकोपार्जन के लिए एक उचित कदम उठाएं। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन सब पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये सब महिलाएं जो हैं बराबर आग्रह कर रही हैं ज्ञापन पत्र के माध्यम से। अब मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अगर निर्देश मिले तो कौन नहीं उसका पालन करेगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सबके लिए। जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, जल्द ही आप सब परमानेंट होने वाले हैं, जल्द ही आप सबका मानदेय परमानेंट मिलने वाला है। आप सबके घर में, आप सबके परिवार में जल्द ही खुशी आने वाली है। इसलिए प्यारे भाई को ज़रूर एक लाइक को, अगर भूल गए हों तो ज़रूर एक लाइक दीजिए। ये देखना है अब कि इन सब बातों का कितना लाभ मिलता है, क्या पूरी तरह से हवाई हो जाएंगे या लाभ मिलेगा। लेकिन जल्द ही लाभ मिलेगा। आप सब इसी तरह से एक्टिव बने रहिए और अपना जो कार्य है, कर्म है और जो अपना कर धीरे धीरे कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, इसको पीछे मत खींचिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सबका वो सुखद दिन जरूर आएगा। इस मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और भी अच्छी जो जानकारियाँ होंगी, महत्वपूर्ण बातें होंगी, मैं इस चैनल पर आप सबके लिए लेकर के बराबर आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।